नमस्कार, तालकोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। महाराष्ट्र के भंडारा से एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आई। भंडारा के सरकारी अस्पताल में आग लग जाने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। शुक्रवार शनिवार दरमियानी रात 1:30 से 2 बजे के बीच यह आग लगती है। सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU, जहां पर 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के मासूम भर्ती थे, वहां पर आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की जान चली जाती है। हैरानी की बात यह है कि इस आग का पता हॉस्पिटल स्टाफ को तब चलता है जब धुआं वार्ड के बाहर पहुंच जाता है। यानी कि जिस वक्त आग लगी वार्ड के भीतर ना कोई डॉक्टर था, ना कोई नर्स थी। जब तक स्टाफ पहुंचता तब तक बच्चों के शरीर काले पड़ चुके थे। 10 बच्चों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अब सरकार जांच की बात कह रही है, मृतकों के परिवारों को मुआवजे की बात कह रही है। लेकिन ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आज सबसे बड़ा सवाल क्या है? आज हम चर्चा क्या कर रहे हैं? चर्चा ये कर रहे हैं कि इस घटना के 16 घंटे हो गए। सबसे पहला सवाल ये, 16 घंटे हो गए, एक्शन कब होगा? अस्पताल प्रशासन, उद्धव सरकार किस बात का इंतजार कर रहे हैं? 10 बच्चों की मौत के बाद भी सरकार जाग क्यों नहीं रही, एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जान की कीमत क्या मुआवजे से लगाएगी उद्धव सरकार? हर बार यही होता है, जांच के लिए कमेटी बनती है, मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है। क्या नवजातों की जान की कीमत मुआवजे से लगाई जाएगी? और सवाल यह कि मासूमों की जान लिए बिना हमारा सिस्टम जागता क्यों नहीं है? फायर ऑडिट क्यों नहीं होते? फायर अलार्म क्यों नहीं लगाए जाते? डॉक्टर, नर्स उन छोटे बच्चों के वार्ड में क्यों नहीं थे? क्यों इंतजार किया गया किसी हादसे के होने का? कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से राम कदम हमारे साथ है। शिवसेना से हमारे साथ संजय गुप्ता जुड़ रहे हैं। इसी के साथ डॉक्टर रवि मलिक, पीडियाट्रिशियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। JP सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के भंडारा लिए चलते हैं, जहां पर यह हादसा हुआ। मेरे सहयोगी अमर काणे वहीं पर मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर वजह क्या रही हादसे की, और 16 घंटे बाद भी अमर एक्शन क्यों नहीं हो पाया अब तक? किस बात का इंतजार हो रहा है? विशाल, यही ताजुब की बात है। बड़ा दर्दनाक हादसा होता है रात में 2 बजे। 10 मासूम शिशु जो है, बालक जो है, उनकी मृत्यु होती है। उनके माँ बाप के आंसू इतने नम थे, परिजनों के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। हम सब सवेरे जब बात कर रहे थे, ये किसकी लापरवाही है? इसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो इस हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन के लिए 1,52,00,000 का एक प्रस्ताव गया था राज्य सरकार, आरोग्य विभाग की तरफ, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ। वो उसको अगर अपग्रेडेशन को मंजूरी मिल गई रहती, मई महीने में गया था, तो ये हादसा हुआ नहीं रहता, क्योंकि ये फायर के लिए पूरा प्रस्ताव गया था। दूसरी ये चीज थी कि रात में शिफ्ट किसकी थी? तो एक डॉक्टर, 2 नर्स और एक आया थी शिफ्ट के लिए। उस वक्त उनकी मूवमेंट क्या थी, ये भी सवालों के घेरे में है पूरी चीजें। और ये सब जब 10 बच्चे जाते, वो परिजनों का आक्रोश जब हमने देखा, उनकी ठेठ कंप्लेंट भी थी कि अस्पताल की पूरी तरह से लापरवाही थी। अगर सही वक्त पे देखरेख हो गई रहती तो ये घटना हुई ही नहीं रहती। उसके बाद ये जब आग लगी, शॉर्ट सर्किट के वजह से हुई ऐसे बताया जा रहा है। इसके लिए 6 लोगों की एक टीम बनवाई गई है राज्य सरकार की तरफ से। उसमें VNIT के कुछ लोग हैं, उसके बाद नेशनल फायर डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स भी है, और हेल्थ डिपार्टमेंट से कुछ लोग हैं। ऐसे 6 लोगों की टीम कल सवेरे तक प्राइमा फेस में अपना रिपोर्ट देगी, और उसके बाद जो दोषी आएगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यही आता है कि इतनी देर होगी, 16 घंटे, 10 बच्चों की, मासूम बच्चों की, बालक शिशु, यही सवाल मेरा संजय गुप्ता आपसे है। अभी तक कार्रवाई ठीक है अमर, मैं आपके पास आऊंगा। संजय गुप्ता, 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, 16 घंटे हो गए, अब तक कोई एक्शन नहीं। किस बात का इंतजार हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है विशाल जी कि कोई एक्शन नहीं। इस दुर्घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने न सिर्फ जांच के आदेश दिए हैं, बल्कि मुआवजे का भी ऐलान किया है। और सिर्फ मुआवजे का ऐलान ही नहीं किया, एक वकीलों की टीम भी बना दी है कि ताकि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है उनको मुआवजा भी सही टाइम पर मिल सके और सही लोगों को मिल सके। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सरकार में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब इस तरह की दुर्घटनाएं तो घटी, लेकिन मुआवजा उन लोगों को नहीं मिल पाया। और अभी मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ऐसे लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी के लोगों से कि बताएं, इन्होंने कितने ऐसी दुर्घटनाओं पर हत्याओं के केस दर्ज किए? कितनी घटनाओं पर ऐसे इन्होंने केस दर्ज किए? एक भी घटना ऐसी बताएं जिसमें इन्होंने इस तरह के हत्या का दर्ज किया हो, इस तरह से किसी के खिलाफ?
तो इस तरह की दुर्घटना पर रोष व्यक्त करना चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारियां मैं मानता हूं और सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए एक्शन के लिए भी कहा है, परंतु इस पे भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं संजय गुप्ता, राजनीति की बात क्या है? आप कह रहे हैं जांच होगी। मेरा तो आपसे सवाल है, आपको पता है स्टाफ को कब पता चला कि आग लग गई? 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के इतने छोटे बच्चे जिस वार्ड में थे, वहां कोई डॉक्टर कोई नर्स नहीं थी। जब धुआं बाहर आया, स्टाफ अंदर पहुंचा, तब तक तो बच्चों के शरीर काले पड़ चुके थे। ये लापरवाही नहीं है? बिल्कुल लापरवाही है, और इस लापरवाही के जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ जांच के आदेश मुख्यमंत्री साहब ने दिए हैं। लेकिन मैंने आपके सवाल से पहले देवेंद्र फडणवीस साहब को संजय गुप्ता, राजनीति एक तरफ, मैं तो इस घटना की बात कर रहा हूं। आप कीजिए जमकर राजनीति, लगाइए बीजेपी पर आरोप, मैं रोक नहीं रहा उसके लिए। सवाल यह है कि लापरवाही थी या नहीं थी? एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल, जिन भी अफसरों की अधिकारियों की लापरवाही है उसके लिए जांच के आदेश मुख्यमंत्री साहब ने दिए हैं, और मुख्यमंत्री साहब ने उनकी जांच के आदेश के साथ साथ जो रिपोर्ट आएगी उसके उनके खिलाफ जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बात के आदेश मुख्यमंत्री साहब ने दे दिए। क्या 10 नवजात बच्चों की जान लेकर ही जागेगा सिस्टम? सिस्टम को जगाने के लिए हर बार कुछ लोगों को जान देनी पड़ेगी? देखिए, बहुत ही मूल और गंभीर विषय को आपने लिया है। यहां पर शिवसेना के नेता स्वयं कह रहे हैं कि लापरवाही के कारण उन बच्चों की मौत हुई है। वे मासूम बच्चे जो धरा पर आए थे, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियां, उनका नन्हा सा शरीर, उन मासूमों की चीख महाराष्ट्र की सरकार, उनकी किलकारियां महाराष्ट्र की सरकार यदि सुन पाती, और महाराष्ट्र सरकार के जो जिम्मेदार मंत्री है, जिम्मेदार नेता है, उनकी अगर आत्मा अभी भी शेष है, उनमें अगर यदि इंसानियत बची है, तो वे जिम्मेदार लोग अपने पदों का इस्तीफा नैतिकता के आधार पर देते। जिम्मेदार मंत्रियों ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यह हमारी मांग है। सवाल यह नहीं है कि यदि कोई यह मानव निर्मित संकट है, यह कोई अचानक निसर्ग का कोई हादसा नहीं है। ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास प्रस्ताव गया, उसे अपग्रेडेशन का। महाराष्ट्र की 3 दलों की सरकार ने वहां पर वो धूल खाते हुए प्रस्ताव पड़ा रहा। जब अस्पताल जैसे गंभीर विषयों के बारे में अगर ये महाराष्ट्र की सरकार सजग नहीं है, केवल और केवल बड़े बड़े अफसरों के तबादले, और उन तबादलों से क्या अर्थकारण मिलता है सारे देश को पता है, समूचे लोगों को पता है। सवाल ये उठता है कि ये जो 10 नवजात शिशु जिनकी मां का आक्रोश ये सरकार सुने, दिल को दहलाने वाली उन माताओं का दुख ये सरकार सुने, पर सरकार ने 16 घंटों के भीतर यह अपेक्षित था कि जिम्मेदार मंत्री इस्तीफा देते, वह नहीं दिया। जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एटम टू मर्डर इस प्रकार का मुकदमा दर्ज होता, वो नहीं हुआ। जो लोग गए हैं वो हर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलता, वो भी महाराष्ट्र की सरकार नहीं कर रहे। 1 करोड़ दो या 100 करोड़ दो, जो जान भगवान के द्वार गई है वो वापस नहीं आती, ये वास्तव है। यही सवाल है कि क्या नवजातों की जिंदगी की कीमत क्या मुआवजे से लगाई जा सकती है? और ये इंतजाम फायर ऑडिट, इक्विपमेंट चेक करना, ये पहले भी होता था क्या देवेंद्र फडणवीस की सरकार में? मैं आपसे पूछूंगा। डॉक्टर रवि मलिक मेरे साथ हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। एक सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में, एसएनसीयू में क्या इंतजाम होते हैं डॉक्टर रवि मलिक? क्या ऐसा संभव है कि जहां 1 महीने से लेकर 3 महीने तक इतने छोटे नवजात हो, वहां कोई डॉक्टर ना हो, कोई नर्स ना हो, कोई फायर अलार्म ना हो? देखिए, एज ए पीडियाट्रिशियन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नियोनेटल यूनिट होती है बड़ी वेल इक्विप्ड यूनिट होती है। उसके अंदर फायर अलार्म्स होते हैं, फायर की इक्विपमेंट्स होती हैं, क्योंकि वहां पर बड़े छोटे छोटे असहाय बच्चे होते हैं जो कि बोल भी नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। वहां पर खास ध्यान रखा जाता है हर तरह की इक्विपमेंट का। वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होनी चाहिए, वैक्यूम्स होने से, सक्शन होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। और जहां पर इतनी सारी इक्विपमेंट्स का जमावड़ा होता है, क्योंकि नियोनेटल यूनिट के अंदर बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं, वहां पे फायर प्रिवेंशन का होना बहुत बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वहां पे बड़ी सारी इक्विपमेंट्स हैं जो इंटरेक्ट करती हैं, वहीं पे वेंटिलेटर्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो वहां पे फायर के अलार्म, स्मोक अलार्म, सब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि जरा सी स्मोक आती है तो अलार्म आ जाता है। किस तरह से यह हादसा हुआ, यह हादसा बहुत ही ज्यादा दुखद है। इमेजिन कीजिए 10 बच्चे जो कि अभी जीवन जिन्होंने प्राप्त किया और एकदम से वो चले जाएं, तो ये बहुत ज्यादा दुखद बात है।
इसका इमीडिएट इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इन द सेंस कि फटाफट से ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी वहां पर एविडेंसेस भी पुख्ता पड़े होंगे, सब कुछ होंगे, ये किसकी कोताही थी, और जो भी व्यक्ति नेग्लिजेंट है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी बड़ी जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी है ताकि इस तरह के भविष्य में हमारे देश में इस तरह के इंसिडेंसेस और भी ना हो। ये वाला प्रोग्राम देखे और इस इंसिडेंस का क्या हशर हुआ देखने के बाद में लोग जागरूक रहें, लोग ये रहें कि हमारी यूनिट्स के अंदर फायर के पुख्ता प्रबंध है कि नहीं है, और अगर बड़ा ऑफिसर है तो वहां बड़ा अगर हॉस्पिटल है तो वहां पर तो फायर सेफ्टी के लिए डेजिग्नेटेड लोग होते हैं जो कि बार बार चेक करते हैं कि फायर के हमारे वाटर पंप्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे वहां पर स्मोक अलार्म्स काम कर रहे हैं। फायर इतनी जल्दी बढ़ ही नहीं सकती, अगर वहां पर फायर के सारे पुख्ता इंतजाम है तो फायर इस तरह से आउटब्रेक नहीं कर सकती कि बच्चों की बॉडी चार हो जाए और एकदम से वो काली हो जाए, जिस तरह की मेरे को मीडिया रिपोर्ट में बताई है। दूसरी चीज ये भी, अगर समय रहते ये चीज पता चल जाती है, अगर हमारे पास में प्रिवेंटिव इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ प्लेस में है, सब कुछ है, समय रहते पता चल जाए तो बड़ा इजी है। नियोनेट्स को रेस्क्यू करना बड़ा आसान है, 2-2, 2.5, 3-3 किलो के बच्चे होते हैं, उनको इमीडिएटली आप रेस्क्यू करके दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मिसहैप है जिसको कि प्रॉपर गहराई से जांच होनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके जो भी कल्प्रिट या जो भी नेग्लिजेंट व्यक्ति है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी व्यक्ति है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले फ्यूचर में इस तरह का हादसा बिल्कुल भी ना हो। कंपनसेशन एक अलग चीज है, मुआवजा जो है वो एक अलग चीज है। मुआवजा बच्चों को ला नहीं सकता, वो तो एक कंपनसेशन हो गई, वो तो है ही एक चीज। लेकिन कंपनसेशन के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हु वर द कल्प्रिट्स, और ये क्यों हुआ। और ये नहीं है कि कल्प्रिट्स को सजा के लिए जरूरी है, ये इसलिए भी जरूरी है कि फ्यूचर में भी अस्पतालों में इस तरह की जो आग नहीं लगनी चाहिए और असहाय बच्चों की इस तरह से मौत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है, बहुत सीरियस घटना है, और उसके ऊपर तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। संजय गुप्ता सुन रहे हैं आप, डॉक्टर रवि मलिक को पीडियाट्रिशियन है, समझा रहे हैं टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, फायर अलार्म है, स्मोक डिटेक्टर है, 1 सेकंड में पता लग जाता है कि आग लगी है। यहां तो ना फायर अलार्म है, ना स्मोक डिटेक्टर है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है। स्टाफ को तब पता चलता है जब 10 बच्चों की मौत हो गई। नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल देखिए, इसमें क्या कारण रहा, किस कारण से, किस लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना घटी, इसकी जांच के आदेश मुख्यमंत्री साहब ने दे ही दिए हैं, और बड़ी जल्दी इसका पता भी चलेगा कि क्या लापरवाही थी, किसकी लापरवाही थी। जिसकी भी लापरवाही होगी उन दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सबसे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और उद्धव साहब ने साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री साहब से भी बात किया पूरी जांच रिपोर्ट उनको देने के लिए। तो सरकार ने इस तरह की दुर्घटना पर अपना जो भी एक्शन ले सकते हैं वो एक्शन लिया है, और दोषियों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई भी की जाएगी। और क्या लापरवाही रही, क्या नहीं रही, उस जांच के बाद ही ये विषय सामने आएगा। मगर अभी जैसे राम कदम जी कह रहे थे कि ये बात है वो बात है, इनके देवेंद्र फडणवीस साहब के टाइम में 15 मार्च को हादसा हुआ था, 16 जुलाई को हादसा हुआ था, 27 जुलाई को हादसा हुआ था। यहां तक कि जिन लोगों के साथ हादसे हुए और जिनके लिए मुआवजे का ऐलान देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया, आज तक भी इस बात का पता नहीं है कि उनको मुआवजा मिला या नहीं मिला। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव साहब ने वकीलों की एक टीम लगाई है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है उनको जल्द से जल्द मुआवजा मिले। जांच तो होगी ही, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ मरहम के तौर पर जिन लोगों के साथ ही हादसा हुआ उनको रिलीफ जल्दी से जल्दी मिले। इस तरह का एक्शन जो उद्धव साहब ने वकीलों की टीम बना करके फैसला किया है, ऐसा फैसला कभी भी देवेंद्र फडणवीस साहब ने नहीं किया। इस बात का जवाब लूंगा, उससे पहले मैं एक बार फिर से भंडारा चलूंगा। अमर काणे मेरे साथ है और उनके साथ वो शख्स है जो कि प्रत्यक्षदर्शी है इस पूरी घटना की। घटना हुई कैसे, कहां लापरवाही हुई, उस वक्त क्या हो रहा था, ये सब समझते हैं। अमर। विशाल हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी है, एम्बुलेंस जो चलाते हैं इस हॉस्पिटल की। जो घटना घटी उसके बाद जो 7 बच्चे बचे थे उनको रेस्क्यू करने में ये राजकुमार जी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्या घटना घटी थी, क्या उस वक्त क्या दिख रहा था आपको, काला धुआं था, किस तरह से रेस्क्यू किया था बच्चों को और क्या सिचुएशन दिखी थी आपने? रात को मेरे को 1-2 बजे के करीब कॉल आया था कि बहुत भयंकर आग लगी है करके। तो मैं तुरंत घर से 4 व्हीलर निकाल के तुरंत हॉस्पिटल आया। तो यहाँ आया तो बहुत बेकार माहौल था, एकदम काला सा पूरा धुआं निकल रहा था, पब्लिक बाहर भाग रही थी। फिर हम लोग ऊपर गए, सिक्योरिटी गार्ड थे, हमारे सूरज भैया भी थे, उनको भी मैं उठा के लेके आया था। तो ऐसी बहुत सी टीम थी, डॉक्टर की थी, सिस्टर थे, सब लोग हम लोग ऊपर में NICU में गए थे जहाँ बच्चू रखते, बच्चू जहाँ रहते वहाँ देखे हमने। तो बहुत भयंकर आग लगी थी, एकदम काला सा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
हमने बहुत अपनी तरफ से बहुत ट्राई किए बच्चों को बचाने के लिए, पर वहाँ जमा नहीं हमारे को। तो फायर ब्रिगेड को कॉल किए थे, फायर ब्रिगेड एकदम तुरंत आई तो हम लोग आवाज आया तो हम लोग नीचे आए। वो फायर ब्रिगेड की सीढ़ी से ऊपर गए और दरवाजे को तोड़ के 7 बच्चों को एकदम सुरक्षित निकाला। क्या देखा क्या था आपने कि ये जो घटना घटी उस वक्त काला था, वहाँ पर नर्स डॉक्टर थे, क्या बताया उनके फैमिली परिजनों ने? नहीं, परिजन तो सब भागने की इसमें थे, पर वहाँ पे डॉक्टर थे, अटेंडेंट थे, सिस्टर थी। उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, बहुत ट्राई किए हर चीज़ के लिए। एक हमारे यहाँ ब्रदर भी थे, वो एक अटेंडेंट भी दो थे। उन लोगों ने भी अंदर में बहुत ट्राई किए और सबने मदद किए। उनकी भी सपोर्ट से बच्चे सुरक्षित निकाले गए। तो ये प्रत्यक्षदर्शी यानी जब घटना घटी उसके बाद पहुंचे और 7 बच्चों को, जो 4 लोगों ने बचाया उसमें सिक्योरिटी गार्ड और ये 3 लोगों थे, इन्होंने 7 बच्चों को बचाया। लेकिन जिस वक्त घटना घटी थी पूरा काला धुआं था और बहुत से लोग बाहर भाग रहे थे, ऐसे ये कह रहे हैं। ठीक है राम कदम, सरकार किसी की भी हो, 10 नवजातों ने अपनी जान यहां पर खोई है। यह वक्त राजनीति का नहीं, यह वक्त यह समझने का है कि हमारे अस्पतालों का सिस्टम किस कदर खराब है। न फायर ऑडिट होते हैं, न फायर अलार्म है, और इतने छोटे बच्चे जो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार नहीं सकते, उनके वार्ड में हॉस्पिटल का कोई स्टाफ नहीं। हादसे को न्योता दिया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति और सियासत करने के लिए बहुत सारे मुद्दे मिलते हैं, बहुत सारे मौके होते हैं। जब नवजात नन्हे से बालकों ने दम घोट घोट करके अपनी जान गंवाई है, उस विषय के प्रति भी यदि शिवसेना के नेता राजनीति करते, सियासत करते, दुर्भाग्यपूर्ण है। तुमने क्या किया, हमने क्या किया, यह विषय नहीं है। लापरवाही के कारण उन बच्चों की मौत हुई है, यह विषय है। अब मैं बाकी बहुत सारे बिंदु यहाँ पर हैं। जो आप ऑडिट की बात करें वो तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, पर महज केवल मैं इतना ही सरकार से पूछूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के पास जब उस अस्पताल की फाइल आई थी कि वहां पर फायर इक्विपमेंट लगाया जाए, वहां पर और कुछ चीजें जो जरूरी चीजें हैं वो चीजें वहां पर की जाए, तो स्वास्थ्य मंत्रालय कौन से कुंभकर्ण की निद्रा में था? उन्होंने आंखों पर मां गांधारी की बातें कौन सी पट्टी बांधी थी? उनके कानों में कौन सी रुई थी कि जो वो सुन नहीं पाए बातें, और वो नहीं कर पाए? उनकी लापरवाही है। ये मौत नहीं है, ये हत्या है। आपको हत्या है। आरोप नहीं लगाने चाहिए कि जो भी मन में आए आप आरोप लगाएं। राम कदम जी, अरे भाई साहब शांति से सुनो। आपने भी कोई जांच नहीं की, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, उस पर सियासत करें। शांति से सुनो। शर्म आपको आनी चाहिए। अभी कोई जांच नहीं आई, अनगढ़ आरोप लगाते हैं आप, आरोप लगाते हैं आप। आरोप लगाने के पीछे कोई तथ्य होने चाहिए आपके पास। आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई जांच रिपोर्ट आई नहीं है, वहाँ क्या था क्या नहीं था। संजय गुप्ता बता दीजिए ना कि यहाँ पर फायर ऑडिट हुआ था या नहीं हुआ था, आप बता दीजिए इस बात को। भाई साहब, जब तक इस बात की जांच रिपोर्ट होकर के सामने नहीं आती तब तक राम कदम जी इस आरोप किसने से लगा सकते हैं? ऐसे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। आप मुझे बताइए, आप गलत आरोप लगाते हैं। सुनने का आप, अरे श्राप लगेंगे उन बच्चों के माओ को, तुम्हें श्राप लगेंगे। आप कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है? ठीक है राम कदम, रुकिए सर, आप दोबारा सुन लेते हैं। संजय गुप्ता दीजिए जवाब। जो आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, अजीत पवार तो अब भी कह रहे हैं कि सारे अस्पतालों का फायर ऑडिट होना चाहिए। क्यों नहीं लिया? अगर फैसला लिया होता तो आज इन मासूम बच्चों की जान नहीं गई। आप मुझे जांच रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन हुए, बच्चों की माताओं की चीख को तो सुनो। राम कदम एक सेकंड रुकिए, संजय गुप्ता दीजिए जवाब। मतलब किस तरह का जवाब? राम कदम जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने अभी कोई इन्वेस्टिगेशन कर ली इस बात की कि वहां पर क्या था क्या नहीं था? क्या ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है? क्या किस तरह की किस तथ्य के आधार पर जिस तरह से सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, अभी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई, अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अभी कोई रिपोर्ट नहीं, उससे पहले आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? आप बच्चों पर राजनीति कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस सरकार के टाइम में कितने लोगों के साथ इस तरह का हादसा हुआ? आपने सुनिश्चित किया आज तक कि कितने लोगों को मुआवजा मिला या नहीं मिला? शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं, आप इसमें क्या शर्म आनी चाहिए? नहीं, किस बात? वहां पर ऐसा है कि ये घटना दुखद है, इसमें कोई दवाई नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से बैठ करके शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए कि आप इस पर राजनीति कर रहे हैं और सरकार की छवि को बिगाड़ने के लिए आप आरोप लगा रहे हैं। अरे इंसानियत, आरोप लगाने से पहले जांच रिपोर्ट आने दीजिए। आप जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती,
तो उससे पहले आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते और ना ही आपको लगाने चाहिए। बालक के भांति बातें कर रहे हो, जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए आपको। भांति बातें कर रहे हो। मैं मूल बिंदु केवल मात्र आप बताइए, देवेंद्र फडणवीस सरकार में जो हादसे हुए थे कितने लोगों को मुआवजा मिला? सुने मेरी बात, बताइए, कोई वकील की टीम लगाई आपने कि उन लोगों को मुआवजा मिल सके, उनके जख्मों पर मरहम लग सके? तुम्हारा है, महाराष्ट्र में सरकार तुम्हारी है। आप बताइए कितने लोगों को मुआवजा दिया आपने, सुनिश्चित किया आपने कि उनको मिला या नहीं मिला? उद्धव साहब ने तो इस बात को सुनिश्चित किया, वकीलों की टीम लगाकर हम लोगों को मुआवजा मिले। बात इस सिस्टम को सुधारने की है। डॉक्टर रवि मलिक, मुझे जरा समझाइए, ये जो लॉजिक दिया जा रहा है, यहाँ 10 नवजात शिशुओं की मौत की बात हो रही है, उनके माता पिता देख रहे होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? देखिए, ये बहुत ज्यादा दुखद खबर है और एज ए न्यूनेटोलॉजिस्ट, एज ए पीडियाट्रिशियन मैं आपको बता दूं, नर्सरी का माहौल बड़ा डिफरेंट होता है। नर्सरी के अंदर अगर वेंटिलेटर्स हैं तो हर 2 बच्चों के ऊपर एक नर्स होनी चाहिए, हर 4 बच्चे के ऊपर एक नर्स होती है, क्योंकि असहाय बच्चे हैं, ये अपना दूध की मांग नहीं कर सकते, इनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट देखनी होती है, ये कभी भी सिक हो जाते हैं, तो ये इनकी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग होती है। तो उस वक्त जब भी ये हादसा हुआ, उस वक्त वहां पर नर्सेस भी होंगी, वहां ड्यूटी डॉक्टर भी होगा, वहां हाउसकीपर का स्टाफ भी होगा। इस सब की जांच होनी जरूरी है कि वहां पर कितने लोग ड्यूटी पे थे, कितने लोग तैनात थे, बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी। दूसरी चीज, फायर इक्विपमेंट्स की पूरी जांच होनी चाहिए कि फायर इक्विपमेंट्स थे भी या नहीं थे तो वर्किंग कंडीशन में थे कि नहीं थे। इन सब चीजों की गहराई में जाना बड़ा जरूरी है और जब तक हम इनकी गहराई पे नहीं जाएंगे, डेफिनेटली कंपनसेशन एक अलग चीज है। कंपनसेशन के मुद्दे को अगर हम अलग रख के चलते हैं, वो भी चलो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस मुद्दे को अलग रख के चलते हैं तो इसके अंदर जो एज ए प्रोफेशनल, जो एज ए पॉलिटिकल प्रोफेशनल जो मैं देख पा रहा हूँ, वो यही देख पा रहा हूँ कि एक निष्पक्ष जांच होनी बड़ी आवश्यक है और उस जांच के आधार के ऊपर जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की मौत का सवाल है, ये आगे रेपिटेशन में नहीं होने चाहिए हमारे हिंदुस्तान में, जहां पर इतना। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन वो सब जांच के बाद ही तो होगा। डेफिनेटली ये गहन जांच होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इसकी जांच होनी चाहिए और उसके अंदर दोषी सामने आने चाहिए, कौन लोग दोषी हैं, और उनकी सजा भी होनी चाहिए, उनका फॉलो अप भी होना चाहिए। ये नहीं है कि हम उसका फॉलो अप ना करें ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई भी चीज ना हो। आप इमेजिन कीजिए ना, एक बच्चा जो 2.5-3 किलो का, जो अभी अभी बेचारा इस दुनिया में आया, वो इतना असहाय है। सुनने और समझने वाली बात है, प्रैक्टिकल बात है, आपने जो कही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमति रखता हूं। संजय गुप्ता, आपने जहां पर उन्होंने कहा जांच होनी चाहिए, वहां तो आप सहमत हो गए। जहां डॉक्टर रवि मलिक ने बताया कि इन बच्चों के वार्ड में कितना स्टाफ होना चाहिए, कैसे फायर इक्विपमेंट होने चाहिए, वहां आप राजी नहीं हुए। देखिए विशाल जी, इसका तो विषय में तो तभी कहा जा सकेगा ना जब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जांच रिपोर्ट आएगी कि वहां था नहीं था, क्या था क्या नहीं था। बिना जांच रिपोर्ट आए उससे पहले ही कोई स्टाफ अंदर नहीं था, धुआं जब वार्ड के बाहर निकला तब जाकर स्टाफ को पता चला कि आग लग गई है। सर यही तो विशाल जी, यही तो जांच का विषय है कि ये जो जिस तरह के आरोप लगे हैं इनमें कितनी सच्चाई है, किस तरह की लापरवाही हुई, किस तरह की लापरवाही नहीं हुई, क्या इक्विपमेंट थे क्या नहीं थे, क्या मैनेजमेंट था क्या नहीं था। सभी सवालों के जवाब एक्शन कब लेगी सरकार? सरकार के पास जब जवाब आएंगे तभी तो एक्शन कब लेगी सरकार? बिल्कुल, जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और एक्शन तो तुरंत ले लिया। ये तो चेक किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्या स्टाफ की कमी थी, क्या कोई दुर्घटना घटी, क्या शॉर्ट सर्किट हुआ, या किसी ने जानबूझकर लापरवाही हुई, क्या किस तरह से हुई। ये सब जांच के विषय हैं विशाल जी। जब तक जांच नहीं हो जाती और जांच के अंदर इन्वेस्टिगेशन होकर सामने तथ्य नहीं आ जाते तो उससे पहले किसी भी तरह का आरोप लगाना वो जल्दबाजी है। राम कदम, डॉक्टर रवि मलिक ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया क्या इंतजाम होते हैं। इतने सारे इंतजामों के बीच क्या संभव है कि 10 बच्चों की मौत हो जाए और स्टाफ को पता ना चले? देखिए, मेरी प्रार्थना है, निवेदन है शिवसेना के नेता से, वे बोलते समय मैं बीच में नहीं बोल रहा था, केवल मात्र बार बार घुमाने का दुर्भाग्यपूर्ण वो दुस्साहस कर रहे हैं बात को। बात इतनी है कि महाराष्ट्र सरकार, जो शिवसेना के मुख्यमंत्री बैठे हैं वहां पर, इनके पास उसी अस्पताल के अपग्रेडेशन का फाइल आती है। वह फाइल यदि महाराष्ट्र की शिवसेना की सरकार ने यदि क्लियर की होती तो आज इन 10 बच्चों की जान बच पाती। ये सत्य है। अब इस बात को नकार करके बार बार घूमना ये देश समझता है, इनका पाखंड है, पहली बात। दूसरी बात, एक नैतिकता होती है कि जिस जिम्मेदार मंत्री, जो भी इसका जिम्मेदार मंत्री है,
उस मंत्री ने 16 घंटे के भीतर, अरे उस माँ का दर्द देखो, कार्यकाल में दुर्घटना हुई, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? आप बोलते समय बोला नहीं था, शांत रहिए आप, शांत रहिए। देवेंद्र फडणवीस साहब के टाइम में इतनी बार दुर्घटनाएं घटी, कितने इस्तीफे दिए उन्होंने? एक घटना बताइए, कितने इस्तीफे दिए उन्होंने? एक घटना बताइए आप, बताइए कितने इस्तीफे दिए? मैं दुर्घटनाएं बता दूं कितने कितनी दुर्घटनाएं घटी, बताइए घटना, मेरे पास डिटेल है बताइए कि कितनी दुर्घटनाएं घटी थी उनके काल में। आज तक ये सुनिश्चित नहीं कर पाया कि जिन लोगों के साथ दुर्घटनाएं घटी उनके परिवार के लोगों को मुआवजा मिल पाया, नहीं मिल पाया। आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में मत जाइए, सिर्फ सरकार की कार्यशैली पे देखिए। उद्धव साहब ने बकायदा वकीलों की टीम बनाई है कि जिन लोगों के साथ ये हाथ से घटे उनके जख्मों पे मरहम लगाया जा सके, और साथ ही साथ जांच के आदेश दिए। आपको खुला चैलेंज है, एक परिवार का नाम बता दो, अगर नहीं नाम बता सकते हो तो हाथ जोड़ के माफी मांगो। कितनी बार देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दिया जब इनके कार्यकाल में ऐसे दुर्घटना घटी? तो आप बताइए कौन से मिनिस्टर ने देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में कितनी बार देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दिया? आप मुझे बताइए, आप मुझे, आप जो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, और अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि हत्या के केस दर्ज होने चाहिए। देवेंद्र फडणवीस काल में कितने लोगों के खिलाफ हत्या के केस दर्ज हुए इस तरह की दुर्घटनाओं पर? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कितने लोगों के खिलाफ हत्या के केस रजिस्टर्ड किए देवेंद्र फडणवीस ने? और ये बताइए कि कितनी बार देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दिया जब उनके कार्यकाल में इस तरह की दुर्घटनाएं घटी? तो आप मुझे बताइए, मैं आपको डिटेल देता हूं कि कब कब कौन कौन से समय में। नहीं, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं राम कदम से, लेकिन संजय गुप्ता, सरकार चलाने के लिए आपके आदर्श देवेंद्र फडणवीस है क्या? देवेंद्र फडणवीस को देखकर शिवसेना सरकार चलाती है? आदर्श नहीं है, आदर्श नहीं है। बात यह कि इस तरह की दुर्घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन इसके अंदर सरकार इन्वॉल्व नहीं होती। जिम्मेदारी सरकार की है, मैं मानता हूं, और सरकार को इसके अंदर अपना पूरा एक्शन लेना चाहिए। नहीं है जिम्मेदारी सरकार की, आप एक चीज को तय कर लीजिए पहले संजय गुप्ता, किसकी जिम्मेदारी है ये 10 बच्चों के माँ बाप जब पूछेंगे कि हमारे बच्चों की मौत का जिम्मेदार सरकार की है, लेकिन सरकार जांच के बाद ही तो, लेकिन क्या सरकार इसमें इन्वॉल्व होती है? लेकिन क्या सरकार इसमें इन्वॉल्व होती है? संजय गुप्ता क्या जवाब देंगे? जिस तरह से जिम्मेदार राम कदम जी बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, क्या सरकार इनमें इन्वॉल्व होती है? राम कदम, सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय की फाइल अगर क्लियर की होती तो आज बच्चों की जान नहीं जाती बनती है। कैसा जिन लोगों ने लापरवाही की उनके खिलाफ एक्शन हो, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। जो भी जिम्मेदार लोग हो उनके खिलाफ एक्शन हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप मूर्खता वाली बातें आप कर रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर शिवसेना के नेता या तो अध्ययन करके नहीं आए और पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। मैं बार बार अध्ययन आप ही करते हैं, सिर्फ हमें तो अध्ययन ही नहीं आता। आप पता नहीं कौन सा पाड़ा पढ़ते हैं। अध्ययन आपको ही करना आता है। हमारी सरकार जब से आई तब से स्वास्थ्य मंत्रालय में उस अस्पताल के अपग्रेडेशन की फाइल आपने क्यों नहीं क्लियर की होती? आप बताइए, यदि वो आपकी सरकारों में बच्चों की जान बच पाती। मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है, 16 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, 10 नवजात शिशुओं की मौत हुए, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। जांच की बात की जा रही है, मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन 16 घंटे से ज्यादा कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ है। हर बार सिस्टम को जगाने के लिए कुछ लोगों को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.